फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल द लिविंग लेजेंड। रामकृष्ण एक प्रचंड काली भक्त थे जो माँ काली से एक पुत्र की भांति जुड़े हुए थे, जिनसे उन्हें अलग कर पाना नामुमकिन था। जब रामकृष्ण माता काली के ध्यान में जाते और उनके संपर्क में रहते तो वो नाचने लगते, गाने लगते और झूम झूम कर अपने उत्साह को दिखाते। लेकिन जैसे ही संपर्क टूटता वो एक बच्चे की तरह विलप करने लगते और धरती पर लोट-पोट करने लगते। उनकी इस भक्ति के चर्चे सभी जगह थे। उनके बारे में सुनकर संत तोताराम जी, जो कि एक महान संत थे, वो रामकृष्ण जी से मिलने आए और उन्होंने स्वयं रामकृष्ण जी को काली भक्ति में लीन देखा। तोताराम जी ने रामकृष्ण जी को बहुत समझाया कि उनमें असीम शक्तियाँ हैं जो तब भी जागृत हो सकती है जब वो अपने आप पर नियंत्रण रखे, अपनी इंद्रियों पर अपना नियंत्रण रखे। लेकिन रामकृष्ण जी अपनी काली माँ के प्रति अपने प्रेम को नियंत्रण करने में असमर्थ थे। तोताराम जी उन्हें कई तरह से मनाते, लेकिन वो एक ना सुनते। तब तोताराम जी ने रामकृष्ण जी से कहा कि अब जब भी तुम माँ काली के संपर्क में आओ, तुम एक तलवार से उनके टुकड़े कर देना। तब रामकृष्ण ने पूछा, मुझे तलवार कैसे मिलेगी? तब तोताराम जी ने कहा, अगर तुम अपनी साधना से माँ काली को बना सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो, उन्हें भोजन खिला सकते हो, तब तुम तलवार भी बना सकते हो। अगली बार तुम्हें यही करना होगा। अगली बार जब रामकृष्ण जी ने माँ काली से संपर्क किया तब वो वहाँ नहीं कर पाए और वो पुनः अपने प्रेम में लीन हो गए। जब वो साधना से बाहर आए तब तोताराम जी ने उनसे कहा कि तुमने क्यों नहीं किया? तब फिर से उन्होंने कहा कि अगली बार जब तुम साधना में जाओगे तब मैं तुम्हारे शरीर पर गहरा आघात करूँगा और उस रक्त से तुम तलवार बनाकर माँ काली पर वार करना। अगली बार जब रामकृष्ण जी साधना में लीन हुए तब तोताराम जी ने रामकृष्ण जी के मस्तक पर गहरा आघात किया, जिससे उन्होंने तलवार बनाई और माँ काली पर वार किया। इस तरह संत तोताराम जी ने रामकृष्ण जी को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सिखाया और तब से संत तोताराम जी रामकृष्ण जी के गुरु हो गए। रामकृष्ण जी ने कई सिद्धियों को प्राप्त किया, अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया और एक महान विचारक एवं उपदेशक के रूप में कई लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने निराकार ईश्वर की उपासना पर जोर दिया, मूर्ति पूजा को व्यर्थ बताया। उनके ज्ञान के प्रकाश के कारण ही उन्हें नरेंद्र नाम के साधारण बालक, जो कि अध्यात्म से बहुत दूर तर्क में विश्वास रखने वाला था, कि अध्यात्म का ज्ञान कराया, ईश्वर की शक्ति से मिलान करवाया और उसे नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बनाया। राष्ट्र को एक ऐसा पुत्र दिया जिसने राष्ट्र को सीमा के परे सम्मान दिलाया, जिसमें युवा वर्ग को जगाया और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर देश जागरूकता का अभियान चलाया और अपने गुरु को गुरु भक्ति दी। रामकृष्ण परमहंस जी को गले का रोग हो जाने के कारण इन्होंने सन 1886 को अपने शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु को प्राप्त हुए। इनके अनमोल वचनों ने कई महान व्यक्तियों को जन्म दिया। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर से आऊंगी आपके पास एक सुंदर कहानी के साथ। थैंक यू। प्लीज फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पे बताइए आप कौन सी लेजेंड के बारे में सुनना चाहते हैं।